हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको पता भी हो कि नहीं भी पता हो, जो हमारा AIB 15 टाइम हुआ था जो आपका 2021 में, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो में हमने अपने क्वेश्चंस कवर करे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, और दूसरी वीडियो में हमने कवर करे थे क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी हो कोई सी भी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और देखिए ऊपर आई बटन में भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं दोनों वीडियोस को। और हो सकता है मैंने इसके लास्ट जो मेरी वीडियो खत्म होगी उसके बाद भी दोनों लिंक डाल रखे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आता है, राइट टू नोट द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ए होगा, आर्टिकल 91 ए है, 28, 13 है, 14 है। आपको आपका आंसर पता तो ठीक है, टिक करिएगा, नहीं पता तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आपका आर्टिकल 91 ए है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड्स। अब आपके पास आपको प्रीएम्बल पता होगा तो इसका राइट आंसर को पता भी होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए ऑप्शन बी, ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 72, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड। अब ये कौन से सेक्शन में दे रखा है आपके इनकम टैक्स एक्ट में? अगर देखें आप सेक्शन 3 उसका सब क्लॉज 48 में क्लियरली मेंशन है आपके जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। और ऑल ऑफ द एबव भी दे रखा, तो हम इतनी क्यों खोज करें ऑल ऑफ द एबव, तो उसको हम आग बंद करके लाएंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, और ये भी इसका राइट आंसर है, यही ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोविजन रिलेटिंग टू GST आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ये भी ध्यान रखिएगा, GST का जो आपका प्रोविजन है ये कब कौन से अमेंडमेंट में इसको ऐड किया था, तो इसका आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन ए है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st एक्ट 2016 में इसको ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, आपके GST के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आता है, इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन द आर्म्ड इंसर्शन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन अप। The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though he may not have been present at all of them under which section of Evidence Act। इसका राइट आंसर आपको पता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट में क्लियरली मेंशन है ये आपके बे एक्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आता है, सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद, सेक्शन वाइज सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। क्वेश्चन नंबर 76 आता है, सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट। देखिए आपका सेक्शन वाइज है तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर आपको इजीली मिल भी जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन। क्वेश्चन नंबर 77 आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज इन इशू। देखिए आपको हो सकता नहीं पता हूँ कौन से तीनों केस हैं। देखिए क्वीन एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक है, लंडू डट जुमदार वर्सेस एम्परर का केस है, किसी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस में बोली गई थी आपकी लाइन। ऑफेंस है आपका सेडिशन, ऑल ऑफ द अबव। आपको नहीं पता होगा, आप तो वैसे तो इतना सब पढ़ेंगे नहीं, तो आपको पता चल चुका है दैट ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आप आग बंद करके वही लगाएंगे। ये तो इसका राइट आंसर भी यही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs is an offense under, आपको पता है ये आपके IPC में, इसका वैसे ऑप्शन बी है, सेक्शन 295A। बहुत और ये आपका चर्चा में भी रहता है आपका सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC द कोर्ट ऑफ CGM जो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एंड सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। क्या कर सकता है? आपके पास ऑल ऑफ द अबव, तो आप देखेंगे नहीं। वैसे इसका राइट आंसर आप सेक्शन 29 में भी देख सकते हैं CRPC में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80 आता, प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज डील्ड अंडर। ये सेक्शन का क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेक्शन 83। क्वेश्चन नंबर 81 आता है, ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एज पर ऑर्डर 21 रूल 46 फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू जजमेंट क्रेडिटर इज नोन एज। आपको डायरेक्ट ऑर्डर 2046 में मिल जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गार्निशी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर 35 ऑफ द CPC 1908 डील्स विद। ऑर्डर 35 में आपको ऑर्डर क्या आप सेक्शन 88 में आपको मिल जाएगा कि ऑर्डर 35 में बात करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटरप्लीटर सूट के बारे में बात कर सकते सेक्शन 88, जिसको हम रीड कर सकते हैं आपकी ऑर्डर 35। क्वेश्चन नंबर 83, विच मेजर मीन्स, विच मेजर का मतलब क्या होता है? वेदर एक्ट ऑफ गॉड होता है, एक्ट ऑफ इंडिविजुअल होता है, एक्ट ऑफ अदर पार्टी होता है, एक्ट ऑफ प्लेंटिफ होता है। इसका आपने मुझे ऐसा लगता है इसका जो आपका ये क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा अपने टॉट जो आपका टॉट सब्जेक्ट है उसमें हमने पढ़ा होगा। इसका वैसे राइट आंसर ऑप्शन ए,
act of God. Question number 84. According to classical doctrine of act of state in law taught means, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए तीनों ही टफ हैं और डी तो नन ऑफ द अबव, पता नहीं, हो सकता हम तो नन ऑफ द अबव भी लगाएंगे क्योंकि इसका हमें राइट आंसर तो समझ में आएगा नहीं, बहुत लोगों को नहीं पढ़ा होगा। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, an act of the sovereign power of a country that cannot be challenged, controlled or interfered with by municipal code. Question number 85 आता है, in torts all person who aid or counsel or direct or join in the committal of a wrongful act are known as, इसका आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉइंट tortfeasor. Question number 86, MC Metallurgy Union of India 1986 श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस relates to, इसका आंसर आपको पता होगा, बहुत फेमस केस है। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्या ऑप्शन ए है, बी है, क्या सी है, क्या डी है? क्वेश्चन नंबर 87 आता है, AK क्राई पार्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट टू, ये जो आपका केस है किस चीज से रिलेट करता है? वेदर ऑप्शन ए है लाइक्लीहुड ऑफ बाइस, बी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, डी नोटिस। इसका वैसे राइट आंसर आपको पता हो तो टिक करिएगा, नहीं पता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लाइक्लीहुड ऑफ बाइस। क्वेश्चन 88 आता है, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन? आप देखिए ऑप्शन डी आ गया, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89, The principle of res judicata is dealt under section of CPC. इसका राइट आंसर को बहुत इजीली पता होगा, रेस जुडिकेटर सब पढ़ते हैं CPC में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90, सेक्शन 14 ऑफ द CPC डील्स विद, अब सेक्शन वाइज आ गए तो इसका राइट आंसर आपको मिल ही जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 आता है, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कोलकाता स्टेटमेंट्स डिफर्मेटिव ऑफ बी, बी में सू ए, कहाँ कर सकता है? ये हो सकता है CPC में पढ़ो कि किसी और सब्जेक्ट में ही पढ़ो। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आइदर इन कोलकाता हो कि ऑल इन दिल्ली हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92, मे इलीगलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट परसीड स्पेल अनजस्टिफिएबिलिटी जस्टिस कृष्ण अय्यर नेम द केस, कौन से केस में बोली गई थी लाइन? ध्यान रखिए ऑप्शन सी है, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा के केस में बोली गई थी लाइन, मे इलीगलिटी वाली लाइन, ठीक है? ध्यान रखिएगा, केस लॉ सबको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 आता है, अ वर्कमैन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ मे डायरेक्टली मेक एन एप्लीकेशन टू द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर एजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट and the court public tribunal is empowered to adjudicate such dispute as it have been referred to it by the appropriate government. ये क्वेश्चन वैसे आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से जो आपका लेबर लॉ में आता है, अगर आप सेक्शन 2A देखें ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, उसमें क्लियरली मेंशन है ये पॉइंट। इसका राइट आंसर आपको वहां से मिल जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिसमिसल, डिस्चार्ज और डिटेंचमेंट हो कि अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो। क्वेश्चन नंबर 94 आता है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ, इसको आपको आंसर को याद रखना पड़ेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1988। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल टू द 3 forums इन एंटरटेनिंग अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन 1986? अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 24A देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है आपका ऑप्शन डी, जो इसका राइट आंसर भी है, 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज, ठीक है? 2 साल चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 96 आता है, अंडर सेक्शन 82 ऑफ द IPC नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, ये आपको पता है, इसमें जनरल एक्सेप्शन है आपके IPC के, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो आपके 7 years है। 97 आता है, आर वर्सेस डनले एंड स्टीफन स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल डेट। अब आर वर्सेस डनले एंड स्टीफन का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब ये कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट केस है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है? इसका वैसे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए है, किलिंग एन इनोसेंट लाइफ to save his own is not a defense and necessity cannot be pleaded as a defense against murder. Question number 98. On and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, bring on daughter co-parency status by substituting law section 4. ये कौन से सेक्शन में दे रखी है लाइन? ये आपका अगर आप देखें आपके हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में आपको मिल जाएगी, वैसे लाइन दे रखी है आपके सेक्शन 6 में, ठीक? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 आता है, सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू, कौन से बारे में बात करता है? सेक्शन वाइज है तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है। लास्ट क्वेश्चन आता है जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन और आपका कंप्लीट होता है आपका EIB 15 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 100 है, अ मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 22 years marries a maternal uncle son of 23 years in accordance with the special marriage act. Such marriage is क्या होगी? सोचिए बताइए, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? वो मैरिज वैलिड होगी, क्या वो मैरिज वर्ड होगी, क्या वो मैरिज आपकी वर्डेबल होगी, क्या वो मैरिज वैलिड होगी खाली नॉर्थ इंडिया में? आपको
अगर आपको याद हो जो आपकी मैरिज होती है प्रोबेबिलिटी डिग्री में वो क्या होती हैं, तो आप इसको कर लेंगे इस आंसर को। राइट आंसर ऑप्शन सी, आपकी क्योंकि वॉइड, जो कि देखिए जो भी आपकी मैरिजेस होती हैं प्रोबेबिलिटी डिग्री में वो आपकी वॉइड होती हैं। सो इसी के साथ जो हमारा AIB 15 टाइम हुआ था 2021 में, उसके 100 के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 100 के 100 सब कंप्लीट हो गए विद आंसर्स के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो।